नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है और भाजपा पार्टी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, अपने आप को बताती है राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुओं के हित की बात करती है, हिंदुओं को ये बताती है, नसीहत देती है कि सारे हिंदू एक रहिए और एक होकर भाजपा को वोट करिए, नहीं यानी कट जाओगे तो बट जाओगे। अगर भाजपा हार जाएगी, भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यूं कहें कि भाजपा के ही सरकार में या यूं कहें कि हिंदू के सरकार में हिंदुओं को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात एकदम सच है और 100% सही है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था और ये महाकुंभ हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व, हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला और हिंदुओं का सबसे बड़ा स्नान पर्व था। पूरे देश से हिंदू जितने भी थे वो स्नान करने आए थे और भाजपा के जो प्रचारक थे, जो भाजपा के एजेंट थे, उन लोगों ने यहां तक भी कहा था कि जो हिंदू संगम में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। ऐसा भी स्टेटमेंट आया है भाजपा के एजेंटों के माध्यम से। लेकिन दोस्तों उसी महाकुंभ में भगदड़ भी हुई थी एक दिन और भगदड़ में बहुत से लोगों की जानें गई थी। अब योगी सरकार के अनुसार दोस्तों सिर्फ 37 लोगों की जानें गई थी और जो जसमतीत गवाह थे उन लोगों का कहना था, जो अपनी आंखों से इस घटना को देखे थे, उन लोगों का कहना था कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। और दोस्तों उस समय जब ये बड़ी घटना हुई थी तब योगी सरकार उदासीन भी दिखी थी, बुलडोजर भी चलाया था, लाश को दबाया भी था, मरने वालों की संख्या में कटौती भी की थी। अब हम इस पर दोस्तों आगे बात करेंगे, लेकिन बीच में हम आप समझिए कि इस पर हमारी देश की गोदी मीडिया जो है ना तो इस पर सवाल करना चाहती है, ना डिबेट करना चाहती है और ना ही किसी का इस्तीफा मांगना चाहती है। जबकि उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं के बल पर मुख्यमंत्री बने हैं। कोई भी एंकर, कोई भी न्यूज रूम में बैठकर डिबेट इस घटना पर नहीं करना उचित समझा। अब आप लोग जरा सोच के देखिए कि किसी अन्य स्टेट में अगर विपक्ष की किसी की सरकार होती है, जैसे कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, और बिहार में मान लीजिए अगर लालू यादव की सरकार हो और इतनी बड़ी घटना हो जाए तो ये हमारी देश की गोदी मीडिया जो है वो रात दिन उसे बदनाम किया जाएगा और वहां पर जिसकी सरकार में ये घटना होगी उसका इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में इस्तीफा नहीं मांगा गया, उल्टे मरने वालों की संख्या को छिपाया गया, ये स्थिति आ गई थी। और अब दोस्तों अगर हम फिर उसी घटना पर चर्चा करें इस पर, तो हुआ ये था कि योगी सरकार ने मरने वालों की संख्या को छुपाया था, मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। योगी सरकार पूरी तरह से उदासीन दिखी थी। और अब दोस्तों बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सामने निकल कर आया है कि महाकुंभ के भगदड़ में 37 नहीं लगभग 82 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये सरकार इतनी बेहतर काम किया है, हम निकृष्ट नहीं कह सकते हैं, नहीं हो सकता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। हम इतना ही कहेंगे कि ये योगी की सरकार जो हिंदुत्ववादी सरकार है, जो हिंदुओं के बल पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं योगी जी, इतना बेहतर काम किया कि मरने वालों की संख्या को छिपाया। और अब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 82 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस भगदड़ में, इस घटना में। और जिन लोगों का नाम मरने वालों की लिस्ट में नहीं है उन लोगों से ज़बरदस्ती लिखवाया गया कि बीमारी से मरे हैं, कुछ अन्य की वजह से मारे गए हैं, लेकिन ये नहीं दिखा दिया गया कि इस भगदड़ में मारे गए, इस घटना में मारे गए। हम इसी वजह से दोस्तों कह रहे हैं कि हिंदू के सरकार में हिंदू को न्याय नहीं मिल रहा है, हिंदू के सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग मारे गए, जो योगी सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ इतने लोग मारे गए हैं, लगभग 37 लोगों को दिखाया था, उन 37 लोगों जो पीड़ित परिवार था, जो मारे गए हैं, मारे गए लोगों के परिवार वालों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस खबर को आप लोग देख सकते हैं। और इस घटना को लेकर दोस्तों हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आप पूरे देश भर में प्रचार किया, कुंभ के नाम से अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिया सिर्फ प्रचार में। पहली बात तो श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया, अगर सुविधा मुहैया कराया गया होता तो इतनी बड़ी घटना क्यों होती। और अब इसी वजह से मुआवजा भी नहीं दिया गया है, तब माननीय हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। तो आप लोग सोचिए कि योगी के सरकार में हिंदू को न्याय कहाँ मिल रहा है। हम इसीलिए दोस्तों पहले ही बता दिया कि अब हिंदू के सरकार में हिंदू को न्याय नहीं मिल रहा है। और इस घटना के बाद दोस्तों एक बाबा बाघेश्वर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा कि मरने वालों को स्वर्ग मिलेगा। हम दोस्तों आज भी यही कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को कि अगर स्वर्ग इतना प्यारा है तो फिर ये मृतलोक में पैसा क्यों कमा रहे हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये भी उसी गंगा जी में डुबकी लगाते और सीधा स्वर्ग जाते, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हैं स्वर्ग के लिए, तो यहाँ मृतलोक में क्यों परेशान है।
फिलहाल दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।